नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। और सर्वप्रथम आप सभी के लिए वर्ष 2022 के एक पावन पर्व जिसे होली के नाम से मनाया जाता है, रंगों के त्यौहार, खुशी और हर्ष और उल्लास का त्यौहार, होलिका दहन का त्यौहार है। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपको और आपके परिवार को प्रकाश स्वरूप, सफलता स्वरूप, स्वास्थ्य स्वरूप, हर प्रकार से बहुत बहुत लाभकारी हो। आप सभी के लिए पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शुभकामनाओं को साथ साथ आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़ाई भी करनी है, त्यौहार भी मनाना है। और अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, सारी परिस्थितियाँ आप सब ठीक ठाक रहें तो नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में जो निर्धारित तारीख है सॉरी, उसमें आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की। तो पढ़ाई ही साथ साथ करते जाना है, त्यौहार भी मनाना है, हमें अपनी संस्कृति और सनातन का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ हमें अपनी शिक्षा, अपने करियर, अपने भविष्य निर्माण के लिए भी ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में हम आगे आज चलते हैं। आज चर्चा करेंगे परिमाप की। परिमाप से संबंध दो प्रश्न आते हैं। पहले हम इसकी अवधारणा समझेंगे कि परिमाप होता क्या है, और उसके बाद परिमाप से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं नवोदय में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। परिमाप, परिमाप बेटा दो शब्दों से बना है, परि और माप। परि माने होता है पूरा, और माप मतलब होता है नाप। नाप जब आप बड़े हायर क्लास में जाएंगे तो नाप और परिमाप जो है माप अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ अभी एक छोटे स्टैंडर्ड में समझ लो तो उससे मिलता जुलता है। जैसे जुड़वा भाई होते ना, उनकी शक्ल मिलती जुलती है, लेकिन उनमें क्वालिटी, उनके गुण, उनकी क्षमताएं, उनकी रुचियां अलग अलग होती हैं दोनों जुड़वा भाइयों में। हो सकता है किसी एक भाई को पढ़ने में रुचि हो जुड़वा में, किसी को खेलने में। तो ये माप और नाप ध्यान रखना। हमें परिमाप, पहले तो हम परिमाप को समझेंगे कि परि होता क्या है। परि मतलब पूरा, और माप मतलब उसको नापना। कोई भी आकृति जिसकी भुजाएं जितनी भी हैं उन सबको हमें नाप के, और उनकी जो लंबाइयां कह लो या जो चौड़ाइयां हैं, उन सब की जितनी भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई या चौड़ाई का जो योग होता है वो परिमाप कहलाता है। बुंदेलखंड में परी, परी का मतलब होता है, एक परी मतलब होता है सुंदरी, जो स्वर्ग में, तो स्वर्ग में परियां हैं इंद्र के दरबार में, वो एक परी वो होती है। परी मीन्स ब्यूटीफुलनेस, या एक कुछ कह लो सौंदर्य जहाँ होता है वो परी कहते हैं ना। परी, परी एक सौंदर्य का प्रतीक होता है, सुंदरता का। लेकिन एक परी बुंदेलखंडी में होता है परी, सबके अपने अपने अलग अर्थ हैं। परी, परी होता है लेटना, देख, सोना। कहते हैं ना, देख के आना जरा बाई परी है कि नहीं, बाई उठ गई कि नहीं, क्या परी है। परी मतलब इन स्लीपिंग स्टेट, सोते हुए स्टेट में, उसको परी माना होता है सोना। गोल्ड नहीं, वो स्लीपिंग वाला। देखना देखना बाई परी के नहीं, परी है कि उठ गई। मान लो ऐसे कोई बीमार है तो देखना बाई परी है, बाई को ध्यान रखना। इस तरीके से ये चीजें इसमें आती हैं। परी, परी माना होता है सोना। तो अब ये बताओ, जैसे कोई व्यक्ति मरीज है, वो परा है, मतलब परी है, या लेडीज है तो परी है, तो थोड़ी बहुत परी होगी क्या पूरी परी होगी। मान लो खाट पर आराम कर रही हैं, तो वो अकेले उसके पाँव होंगे या पूरा शरीर होगा। परी यानी पूरी, पूरी परी होगी कि आधी, अकेले पाँव, स्वाभाविक सी बात है। उसको जोड़ के देखिएगा, परी मीन्स लेटी हुई। अब कोई व्यक्ति जब लेटेगा चारपाई पर या खाट पर या तखत पर, तो थोड़ा लेटेगा क्या पूरा लेटेगा, कि ऐसा लेटेगा कि अकेला एक हाथ लेटिए बाकी टंगा है, या एक टांग, तो पूरा लेटेगा ना, पूरा लेटेगा। तो उसी को ये परी, उससे ध्यान रखिएगा बच्चों, ये परी मीन्स होता है पूरा। तो परी मतलब पूरा। तो जिस प्रकार मरीज पूरी तरीके से आराम अवस्था में जब करता है, तो उसी से आपको ध्यान रखना है। परी माने पूरा, जो जब हम सोते हैं तो कैसा पूरा। तो परी मतलब होता है पूरा, और नाप मतलब माप, पूरी पूरी उसकी नाप को ही हम परिमाप कहते हैं। अब जैसे आपने बच्चों आकृतियां देखो, ये पड़ी होंगी। जैसे ये आकृति है, ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसकी चार भुजाएं हैं, ठीक। और ये क्या है, ये भी एक चतुर्भुज है, बस फर्क है भुजाओं का। इसमें देखो, ये वो चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। चारों भुजाएं कैसी हैं,
समान है। ठीक है, ये चारों भुजाएं इसकी जो है बराबर है। ठीक, चारों भुजाएं इसकी बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं इस आकृति को वर्ग। और इसमें देखो ये हो गया आमने और ये हो गया सामने, यानी अपोजिट साइड। इसको नाम दे दो, मान लो ए बी सी डी। तो ए बी के बराबर आपकी होगी सी डी। ठीक है, और ए डी के बराबर होगी आपकी, ये क्या है, बी सी। ए डी के बराबर बी सी, क्योंकि आयत, इसको बोलते हैं आयत, और ये होता है वर्ग। आयत में होता है आपके आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ हम एक चीज देखते हैं, हम एक कोई आयत लेते हैं बच्चों, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। ये आयत है, इसका नाम ले दो ए बी सी डी। ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिएगा, आयत ए बी सी डी का परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति की कुल भुजाओं का क्या होता है, कुल भुजाओं की लंबाइयों या इसी को कह लो नाप का योग, यही तो बताया था। ठीक है, तो अगर हमें इसका परिमाप निकालना है, किसका, ए बी सी डी का, तो देखो परिमाप ए बी सी डी आयत का परिमाप क्या होगा, भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी प्लस भुजा सी डी प्लस भुजा ए डी या डी ए, एक चीज होती है डी ए, लिख सकती है इसको। देखो ऐसे, जैसे ये भुजा दी है ए बी, इसको लिख लिया, फिर ये क्या है बी सी, ये क्या है सी डी, और ये क्या है डी ए, इसको ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में ए पहले आता है, डी बाद में आता है। तो इसको देखो, तो 4 भुजा लिखनी, 1 2 3 4, इन सबकी माप लिखना है। तो देखो ए बी की कितनी दी है बेटा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, प्लस बी सी की कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, प्लस सी डी की कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, प्लस ए डी की कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आयत है। आयत में आप जानते हो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, इसलिए तो उसको आयत कहा गया। तो अगर कोई बच्चे से पूछा जाए व्हाट इज रेक्टेंगल, आयत क्या है, तो बस आपको इतना जवाब देना है बच्चे, आयत एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बस इतना सा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, योग। तो देखो 4, देखो बेटा इसको आप ऐसे लिखा करें, 4 + 2 + 4 + 2, और देखो सब में लगा है सेंटीमीटर, तो कोष्टक लगा के सेंटीमीटर बाहर कर देंगे, क्योंकि बार नहीं, 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12 है, 12 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप हो गया है, किसका, आयत एबीसीडी का परिमाप, यानी कुल देखो जितनी भुजा 4 ए थी, 2 ए थी, 4 ए थी, 2 ए थी। तो परिमाप क्या है, कोई भी आकृति उसकी जो भुजाएं हैं, चाहे वो लंबाई के रूप में हो, चौड़ाई के, जो जो उसकी भुजाएं हैं उनको नाप कर और उनका योग करना ही परिमाप कहलाता है। तो माप मतलब वही नाप, जे कितने नाप की है, 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 पहले नाप और फिर उन सबका टोटल, तो वही उसका परिमाप कहलाता है। ठीक, अब आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है, ये आकृति अपनी क्या है, आयत। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज आप थोड़ा सा गौर से देखिए, ये आयत है ABCD। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो AD के बराबर क्या हो जाएगा, BC, और A है आपका AB, ये लाइन में समझाने के लिए खींच रहा हूं, ये भुजा है AB के समकक्ष यानी उसके बराबर होगी CD। तो आप ये चीज देखो, अगर इसको हम मान लें लंबाई, AB को लंबाई, ठीक है, तो ये CD भी अपनी लंबाई हो गई, ये हो गई क्या, लंबाई, ठीक, और ये हो गई चौड़ाई, AD क्या हो गई, चौड़ाई। तो ये भी अपनी देखो यहां थी, ये वाली, क्योंकि जो इसके
बराबर है, तो ये भी क्या हो गई, चौड़ाई। चौड़ाई तो देखो इसमें ए, अब इस चीज को समझना पड़े ध्यान से। ए बी ली थी, कितनी थी, 4, BC कितनी थी, 2, और CD कितनी थी, 4, और AD कितनी थी, 2। ये लिख ली, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। भाई लंबाई चौड़ाई तो समझते, कोई चीज कितनी चौड़ी है वो उसकी चौड़ाई, और लंबाई मतलब उसकी लेंथ। ठीक, तो ये चीज अब देखो आप, ये 4 क्या है, देखो लंबाई। तो यहां देखना आप, यहाँ AB से चलती है, तो ये क्या थी, लंबाई। AB क्या थी, भुजा AB, लंबाई। BC प्लस BC क्या थी, चौड़ाई, आयत की क्या थी, चौड़ाई, प्लस CD, CD क्या थी, CD लंबाई, लंबाई, प्लस AD क्या थी, चौड़ाई। ठीक, ये सारी चीजें हो गई ना, चौड़ाई। अब देखो बच्चों, यहां हमने 4 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा। लंबाई देखो, तो इसमें लंबाई कितनी बार आई है, देखो 1 बार और 2 बार, यानी AB लंबाई और CD लंबाई। चौड़ाई भी 2 बार आई है, देखो चौड़ाई BC और AD, चौड़ाई भी 2 बार आई है, दोनों बार आई ना। ठीक, अब यहां आप देखो लंबाई कितनी बार आई है, देखो लंबाई और लंबाई के बार आई है, लंबाई 2 बार, 2 बार आई ना लंबाई, लंबाई 2 बार। ठीक, प्लस लंबाई लंबाई जोड़ के क्या होगी, 2 लंबाई। भाई आप उसको ऐसे समझ लेना, जैसे x प्लस x मिलके क्या होता है, 2x, और y प्लस y मिलके क्या होता है, 2y, क्योंकि यहाँ जी कैसी हैं, चर राशियां हैं, चर राशियों का। अब देखो यहाँ जैसे चौड़ाई, देखो चौड़ाई 1 बार 2 बार, चौड़ाई भी 2 बार आई इसमें, तो 2 बार क्या आई, चौड़ाई, 2 बार चौड़ाई भी आई। अब देखो 2 बार लंबाई आ रही है और 2 बार चौड़ाई आई, तो देखो 2 को ले लेंगे अपन कॉमन और इसको लगा देंगे कोष्टक, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। ये तो आप जानते हो ना बाहर, जैसे हमने उसमें कोष्टक वाले नियम में बताया था कि जैसे ये 2 है वो अंदर है x प्लस वाई, तो इसका मतलब होता है पहले 2 का गुणा काय में, x में, फिर प्लस, फिर 2 का गुणा काय में, y में, तो क्या हो गया, देखो 2x, और मतलब 2 गुणा x का होता है 2x, प्लस का प्लस, 2 गुणा y क्या होता है 2y। तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें से हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन, तो क्या हो गया x प्लस वाई। देखो ये अपनी पूरी उसी अवस्था में आ गया मूल में जहां से शुरू हुई, बिल्कुल वही चीज यहाँ है। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज और बच्चों, बार बार जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि 3x लिखा है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या मैंने बताया था कि 3 गुणे x का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3x, तो ये x के साथ 3 गुणा में है। इसी प्रकार देखो ये 2 है ना, ये इसके और लंबाई प्लस चौड़ाई के बीच में, तो ये इसके गुणा में रहेगा। तो यही सूत्र देखो, ये परिमाप आयत का काढ़ा था ना, भुजा भुजा को जोड़ा था। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कोई आकृति की भुजाएं दी उनको कुल जोड़ क्या कहलाता है, उस आकृति का परिमाप कहलाता है। तो देखो अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या बन गया, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई और कोष्टक बंद। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के हम 2 से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 2 बार लंबाई आई और 2 बार चौड़ाई आई, तो ये सूत्र बन गया। अब हम कर दे क्या, हम बच्चे को डायरेक्ट बता देंगे कि लिख लो आयत का परिमाप। देखो उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। मैं सच बात कह रहा हूँ, जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे 2 से 3 साल बाद समझ में आया था ये 2 बार क्यों लिखा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर को नहीं आता, हो सकता है टीचर ने उसको आवश्यकता ना समझी हो कि बच्चे, तो ये क्या होती है, जो स्थायी कॉन्सेप्ट बैठाना है बच्चे के दिमाग में। अब वो क्या है, अब उसको ये चीज है ना, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सूत्र को, जिन्हें आता है बहुत अच्छी चीज है, वो कहेंगे अरे ये 2 है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो मैथ में। जहां मैथ में कन्फ्यूजन आया बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बच्चा फिर गणित में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से सूत्र बन गया बिल्कुल। बच्चे सोते में भी बोलेगा कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। यानी जो लंबाई, अब देखो इसको डायरेक्ट सूत्र से यहाँ करके भी देख सकती हैं। 2 लंबाई कितनी है 4,
और चौड़ाई कितनी है 2। तो देखो 2, 4 और 2 कितने हो गए 6, 2 गुणे 6 कितने हो गए 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ हमने जोड़ जोड़ के किया था भुजाओं को, यहाँ डायरेक्ट सूत्र से की। तो उसकी अवधारणा जो है वो बच्चे को बैठानी है कि किस तरीके से ये परिमाप होता क्या है, फिर परिमाप का ये सूत्र कैसे, वो पूरा मैंने ड्राइव करके बता दिया कि ये आया कैसे, ये 2 क्यों आया। तो ये आयत का परिमाप हो गया। ठीक है, इतनी चीज आपको बच्चों क्लियर हो गई होगी। तो आयत का परिमाप का सूत्र ये होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये चीज आपकी क्लियर होगी बेटा। अब देखो, अब चलते हैं हम वर्ग पे। ये वर्ग, वर्ग में मैंने क्या बताया था आपको कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। समान मतलब एक सी। तो यहां देखो, वर्ग, कंफ्यूज नहीं होना, वर्ग का परिमाप, देखो मैं यहां करके बता रहा हूं। ठीक है, वर्ग का परिमाप, जैसे ये वर्ग है, देखो एक छोटा सा मैं वर्ग ले रहा हूं ABCD, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 मतलब चलो 3 ले लो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इसकी आपको पता है लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, क्योंकि वर्ग, वो एक वर्ग अलग होता है किसी संख्या का वर्ग। ये वर्ग एक आकृति है, इसकी चारों भुजाएं, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो मैंने यहाँ 3-3 सेंटीमीटर ले ली। तो इसका परिमाप क्या होगा बेटा, वर्ग का क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो देखो क्या करेंगे, AB प्लस BC 3 प्लस CD 3 प्लस AD 3, 3 3 6 3 2 3 को 12। अब आप देखो, जब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA का टोटल कितना हो रहा है 12, चारों भुजाएं। अब यहां देखो, एक महत्वपूर्ण चीज बेटा आपको समझनी है कि AB के बराबर है BC और BC के बराबर है CD और CD के बराबर है DA, यानी चारों भुजाएं कैसी हैं, एक सी हैं। तो देखो AB है ना, तो AB प्लस BC की जगह क्या लिख सकती हैं, AB प्लस CD की जगह क्या लिख सकती हैं, AB, क्योंकि ये सारी भुजाएं क्या के बराबर हैं, AB और AD बराबर क्या है AB। तो देखो कितना हो गया, AB कितने हो गए 4 AB, कितने हो गए 4 AB। इसी को कहेंगे AB। AB जानते हैं, AB होता है उद्यमी, शरारती। जब छोटा बच्चा ज्यादा उद्यम करता हो ना, तो उसे बुंदेलखंड में AB बोलते, AB। ये है AB, तो उससे ध्यान रखना AB यानी उद्यमी। जो बच्चा बहुत शरारत करता है, उठा पटाक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, शिकायतें करता, खुद गलती करेगा और शिकायतें करेगा कि ये भैया ने ऐसा किया, दीदी ने ऐसा किया, तो उसको बोलते हैं AB। तो देखो यहाँ मेरा वो समझाने का ये मतलब है कि आपको ध्यान रहे AB क्या है, ये भुजा है AB, इसको आपको AB से ध्यान रखना है। AB माने उद्यमी। तो ये 4 AB हो गए, क्योंकि इसकी देखो बेटा चारों भुजाएं कैसी हैं, एक सी हैं। AB के बराबर BC और BC के बराबर CD और CD के बराबर AD, ये चारों भुजाएं एक सी हैं। तो जब AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर AD है, तो यानी ये सब भुजाएं काय के बराबर हुई, AB के। तो इसकी जगह AB लिख दिया, AB तो क्या AB हो गए 4। आप BC भी लिख सकते हो, 4 BC CD AD लिख सकते हो 4 बार, क्योंकि भुजाएं तो बराबर है ना। ये देखो AB बराबर BC है और BC बराबर CD है, कहने का मतलब है AB बराबर BC बराबर CD और CD बराबर DA या AD, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। तो हम चारों भुजाओं को या तो AB लिख दें, या BC लिख दें, या CD लिख दें, या DA लिख दें, तो कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ 4 AB हो गए, AB इसलिए लिखा जिससे कि आप ध्यान रखो AB से, AB माने उद्यमी से, ध्यान रखना। तो एक घर में 4 उद्यमी बच्चे थे, तो उससे ध्यान रखना 4 AB। अब AB क्या है बेटा, भुजा किसकी, वर्ग की। तो 4 गुणे क्या हो गया भुजा। देखो इसको ऐसे समझ लो, वर्ग का परिमाप यहाँ कितना है 4 AB आया। 4 AB मतलब 4 गुणे AB। मैंने क्या बताया था, जब 2 पद हो, एक चर हो और एक अचर हो, और उनके बीच में संकेत ना हो, तो काय का मान लिया जाता है, गुणा का। तो ये 4 गुणे AB हो जाएगा। अब 4 गुणे AB क्या है, वर्ग की भुजा। तो ये लो साहब हमारा सूत्र बन गया। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो गया, 4 गुणे भुजा। ये वर्ग का परिमाप का सूत्र हो गया जी।
तो वर्ग के परिमाप का सूत्र हुआ 4 गुणा भुजा। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये आया 4 का गुणा इसमें होता है, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं एक सी होती हैं, तो उन भुजाओं को हमें 4 बार ना जोड़ना पड़े। तो देखो उसको हम सीधा 4 से गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें मैंने एक भुजा ली थी 3, तो 3 3 3 3 करके कितना हुआ था 12। तो देखो यहाँ 4 गुणे, अगर इसमें सूत्र में रखें तो भुजा कितनी थी इसकी 3, तो 4 दिया 12। ये सूत्र से सीधा सीधा हल हो जाता है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। जिन्हें आता है बहुत अच्छी चीज़ है, और जिन्हें नहीं आता है, जिनके नियर डियर रिलेटिव्स हैं, तो उनको ये होली के रूप में गिफ्ट कर दीजिए। गिफ्ट देते ना, इससे अच्छा उनको शेयर कर दीजिए, ये शेयर गिफ्ट कर दीजिए वीडियो, जिससे वो समझ सकें इस परिमाप की अवधारणा को, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, जिससे उन बच्चों का भला हो सके जो बच्चे गणित से डरते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल जिन्होंने पहले से कर रखा है बहुत अच्छी बात है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे और भी बच्चों जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनका भला हो सके, उनका हित हो सके। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।